Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 12, chapter partnership account. In this chapter we will discuss about the calculation of interest on monthly drawing. In the last video I have already discussed about the drawing and interest on drawing, how to calculate interest on drawing and what is the accounting treatment of drawing, where we can show the interest on drawing and drawing amount in the partnership capital amount. In this video, how to calculate interest on monthly drawing. Monthly drawing means when the partners withdraw money from partnership firm for his personal usage on monthly basis. Monthly is very important. On monthly basis, he withdraw amount from the partnership firm for his personal uses. If a partner withdraw a definite amount on the last date of each month, this is very important to note this point, last day of each month. It means that partners withdraw amount from the partnership firm at the end of the month. At the end of the month, yeah, we can say that at the last date of each month. Interest on such drawing is calculated by any one of following two methods. In that sense, we can calculate interest on drawing in any one of the two methods. Two methods are given and we have to follow only one method. First is a drawing of each month is multiplied by the number of the following month. ड्राइंग ऑफ ईच मंथ, जिस भी मंथ में विड्रॉ कर रहा है वो पैसा पार्टनरशिप फर्म से, उससे उस मंथ से लेकर के जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड है वहाँ तक हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ द मंथ. इफ द ड्राइंग इज मेड ऑन द 31st जुलाई एंड अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st दिसंबर, ड्राइंग जो है वो किस 31st जनवरी को हर एक साल विड्रॉ होता है और हमारे जो क्लोजिंग ईयर है अकाउंटिंग का वो कह रहा है 31 दिसंबर है. तो दिस अमाउंट ऑफ ड्राइंग विल बी मल्टीप्लाई बाई 11. तो अब हम जनवरी 31st जनवरी है, मतलब जनवरी पूरा मंथ चला गया था, हम फेब से कैलकुलेट करेंगे. फेब से लेकर के दिसंबर तक टोटल कितने मंथ हुए? 11 मंथ हुए. तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई 11th मंथ. इफ़ द ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ द फेबररी, अगर फेबररी के एंड में बन रहा है तो हम मार्च से उसको कैलकुलेट करेंगे. क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द मंथ मतलब कि पूरा वो मंथ जा चुका है. 31st जनवरी इट मीन्स कि 1 जनवरी से लेकर के 31st जनवरी तक ये पूरा महीना ख़त्म हो चुका है. लास्ट डेट ऑफ द मंथ को पैसा विड्रॉ किया गया, इसीलिए 11 से. अगर 28 फरवरी लिखा हुआ है तो हम लोग 1 अप्रैल से लेंगे. क्यों? क्योंकि फरवरी का पूरा मंथ जो है वो ख़त्म हो चुका है. टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग एंड द मंथ इज फाइंड आउट एंड इट इज़ ऑन दिस टोटल द इंटरेस्ट एट द प्रेस्क्राइब रेट इज़ कैलकुलेटेड फॉर 1 मंथ. अब यहाँ पर क्या, टोटल जितने भी प्रोडक्ट होंगे मंथ के, मतलब कि एक मंथ में उसने 200 रुपये लिया, 200 इंटू 9 मंथ टोटल जोड़ेंगे, कितने मंथ में? 9 मंथ. अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी इजीली समझ सकते हैं. तो ये एक मेथड हुआ. दूसरा मेथड क्या है? व्हेन द ड्राइंग और मेड एट द एंड ऑफ द ईच मंथ. क्या कह रहा है कि ड्राइंग जो है हर एक मंथ के एंड में बन रहा है. इंटरेस्ट में भी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, और इंटरेस्ट भी हमको कैलकुलेट करना है. तो इसका एक फिक्स एकदम वो है. अगर कहीं भी क्वेश्चन में बस ये दे दिया गया है कि ड्राइंग हो रही है किस मंथ में, एंड ऑफ द मंथ या लास्ट डेट ऑफ द मंथ, ये वर्ड लिखा हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस पूरे टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई बाई 5, 1/2. ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल कर देंगे तो 5 to the 10 है. 11/2 भी लिख सकते हैं, या तो इसको हम लिख सकते हैं 5.5, इस तरह से भी लिख सकते हैं. और रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे क्वेश्चंस में दिया होगा तो उससे लिख देंगे.
हर बार क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता कि कितने मंथ, बस ये लिख दिया गया क्वेश्चन में कि हर एक मंथ के एंड में। तो हम वहाँ पे 5.5 से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं या 11/2 से। इसे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, साहित्य भवन पब्लिकेशन से ये एग्ज़ाम्पल दिया गया है और साहित्य भवन पब्लिकेशन से ही इस टाइम पढ़ा रहे हैं। तो मिस्टर एक्स इज़ अ पार्टनर इन द फर्म। मिस्टर एक्स क्या है, वो पार्टनर है फर्म में और ही विड्रॉ 200 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। हर एक मंथ के एंड में वो 200 रुपये विड्रॉ कर रहा है। हिज कैपिटल इन द फर्म इस 8000 और उसका कैपिटल क्या है फर्म में 8000 है। उसने लोन दिया 4000। कब दिया है, 1 अक्टूबर 2015 को उसने लोन दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमको कैलकुलेट करना है। प्लस ये लिखा हुआ है लोन जो दिया गया है वो 5% पर एनम दिया गया है। इंड कब क्लोज होगा हमारा अकाउंट बुक, वो 31 मार्च को होगा। उसी हिसाब से हमारा कैलकुलेशन किया जाएगा। फिर हमको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पार्टनर एक्स है, वो हर एक मंथ में 200 रुपये विड्रॉ करता है। उसका टोटल कैपिटल कितना है, उसने कितना कैपिटल फर्म को दिया है, तो 8000 रुपये दिया। उसने 4000 रुपये फर्म को लोन दिया, किस डेट को दिया है, 1 अक्टूबर 2015। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि वो हर एक साल जो है वो हर मंथ किस मंथ से उसने स्टार्ट किया है ये ड्राइंग किया है फर्म से, ऐसा कुछ नहीं दिया। इसलिए हम लोग यहाँ पर 31 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो 31 अप्रैल मतलब अप्रैल चला गया, तो हम यहाँ पे मई से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 200 हर एक मंथ में पैसा उसने विड्रॉ किया है, तो 200 पूरा हमको मार्च तक जाना है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ द मंथ कितना है, अप्रैल है तो 11 से मल्टीप्लाई होगा, मई है तो 10 से, क्योंकि इसमें 31 लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बार बार फोकस करिए, 31 लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद इस जून का भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, जुलाई 8, अगस्त 7, सितंबर 6 एंड अक्टूबर 5। इसी तरह से हम पूरा जो है 31 मार्च तक लेके, मार्च है तो वहाँ पर अब यहाँ पे टोटल इसने कितना विड्रॉ किया है, पूरा 12 महीने में 200 रुपये पर मंथ है, तो 2400 रुपये उसने साल भर में विड्रॉ किया है। अब उसका यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि आया 13,200, सबको ऐड कर लिया जाएगा। तो पहले मेथड से क्या था, जो हम लोग 2 मेथड अभी पढ़े हैं, तो पहले मेथड से टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो लिखा जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाई 5% जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो लिखा जाएगा। पर मंथ निकालना है तो इंटू 1 कर दिया, अपॉन 100 इंटू 12, तो 55 रुपीज़ जो है उसको 2400 रुपये में कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेकेंड मेथड ये बहुत इजी है और इसी मेथड को ही एग्ज़ाम में भी फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड है और इसमें छोटा सा एक मल्टीप्लाई करना होता है एंड ऑफ द मंथ के लिए। 5.5 या हम कह सकते हैं कि 11/2। तो इंटरेस्ट ऑन, अब यहाँ पे इंटरेस्ट किस पर लगेगा, जितना उसने विड्रॉ किया है 2400, कितने मंथ के लिए, 5.5 मंथ के लिए। तो अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन है सिंपल कर सकते हैं, 5 to the 10 और एक 11/2, तो 2400 जो कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, इंटू 11 इंटू 5% जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 100 इंटू 12 इंटू 2, 100 इंटू 12 सब में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम लोग पर मंथ निकाल रहे हैं। तो ये हमको मिल गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 55 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम इसमें लिखा हुआ है कि 8000 रुपये वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो 8000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 5% के रेट से मिल रहा है, तो 5% तो 400 रुपये इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का भी अमाउंट इसी तरह से निकाल लेंगे। अब दूसरा पार्ट क्या है, इंटरेस्ट ड्राइंग ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ। अब हर एक डेट के फर्स्ट डे को, हर एक मंथ के फर्स्ट डे को ड्राइंग जब होगा तो उसकी कैलकुलेशन क्या है। सिमिलरली जिस तरह से पिछला वाला पार्ट था उसी तरह से होगा,
बस फ़र्क क्या है, इसमें भी 2 मेथड हमको फॉलो करना है। कोई एक मेथड जो हमको सही लगेगा वो हम उसको ले लेंगे, दूसरा मेथड छोड़ देंगे। तो फर्स्ट मेथड में क्या है कि हमको फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या लिखा हुआ था, लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ। फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ मतलब कि जैसे कि 1 अप्रैल को वो पैसा विड्रॉ कर रहा है तो पूरा अप्रैल हम कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट वाले में क्या था, लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, वहाँ पे हम अप्रैल के मंथ को नहीं लेंगे क्योंकि वो 31 अप्रैल को वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो यही है पहला फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ। तो पूरा जितने भी मंथ तक होगा, अगर अकाउंटिंग पीरियड दिया हुआ वो, नहीं तो कैलेंडर ईयर दिया हुआ है तो हम लोग दिसंबर तक लेंगे, नंबर ऑफ़ द मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट उससे मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। दूसरा मेथड क्या है, जब भी कोई भी क्वेश्चन में ये साफ दिया हो कि वो फर्स्ट डे को पैसा विड्रॉ कर रहा है तो वहाँ पे 6.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.5 ही नंबर ऑफ़ द मंथ है, या तो हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 13/2, 6 to the 12 + 1, 13/2 से इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टनर है जो हर एक मंथ जो है फर्स्ट डेट को 200 रुपये विड्रॉ करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, 5% है, और 31 मार्च को उसको बुक को अपने क्लोज करना है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो पहला मेथड क्या है, सिमिलरली कि 1 अप्रैल है, 200 रुपये, 12 मंथ, 1 अप्रैल पूरा हम लोग लेके चल रहे हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे 1 मार्च है, ये भी पूरा मंथ लेगा। तो यहाँ पर भी अब इसका 200 पर मंथ है, मतलब 2400 रुपीज़ हो गया ये। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी निकालना अगर इस मेथड से, जो थोड़ा सा लॉन्गेस्ट मेथड है, उस मेथड से निकालना है तो फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ध्यान रखना है। अगर हम लोग सेकेंड मेथड फॉलो कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट कितना उसने विड्रॉ किया है बस उसी से हमको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे टोटल ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, 15,600 रुपये। इंटरेस्ट रेट क्या है, 5% अपॉन 100/2, 100/12 क्यों किया गया है, क्योंकि पर मंथ पैसा विड्रॉ हो रहा है, तो 65 रुपीज़ आया। और सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड में साफ लिखा था कि जब फर्स्ट डेट ऑफ द ईच मंथ होगा तो वहाँ पे हम लोग 6.5 करेंगे, या तो दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 13/2, 2400 जो कि अमाउंट ऑफ द विड्रॉ है, इंटू 13 क्या है, ये हमारा जो दिया हुआ है कि हम लोग मंथली जो निकाल रहे हैं उस हिसाब से किया गया, 13/2 एंड 5% जो कि रेट दिया हुआ, तो 5/100 हो गया, 13/2 इंटू 12 यहाँ पे क्यों किया गया, क्योंकि ये पर मंथ से काम हो रहा है, तो 65 रुपीज़। दोनों से वही मेथड, दोनों से वही सॉल्यूशन आएगा, बस हमको शॉर्ट मेथड अपनाना है। इस चीज़ को याद रखना है कि अगर मंथली एट द एंड ऑफ द है तो 5.5 होगा, एट द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ है तो 6.5 होगा, ये दूसरे फॉर्म में हम लोग 13/12 कर सकते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।